ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर ये हो जाता है कि मुझे इसी जन्म में भगवान को पा करके जाना है, इस शरीर को ये जो अवसर मिला ना, चूकना नहीं है अब की बार इसको बिल्कुल भी, तो फिर वो अपने जीवन में जो कर्म करता है, एक एक कर्म, एक एक कदम फिर वो संभल संभल के उठाने लगता है। हमारे दादा गुरु थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो वो एक प्रार्थना गाया करते थे ऐसे, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना, संभल संभल पग धरना। पैरों को संभाल संभाल के रखना, तो पैरों को संभाल के रखने का मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई बारिश हुई है, रिपटन हो रखी है, फिसल जाएंगे, नहीं। जो हम काम करते हैं उनको पूरी अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, उनको एक भक्ति भाव से, माने हमारे अंदर एक ईश्वर की अग्नि जल रही है और जो भी कर्म है वो समझ लो उस ईश्वर अग्नि में आहुति डाली जा रही है, यज्ञ चल रहा है पूरे दिन भर जीवन का। हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर जग जननी के शरणा, जोगी जोग जुगत से करना। आत्म हवि देनी होती है वहाँ, अपने आप की हवि देनी होती है। अपने आप की मतलब अपने जो इंद्रियों के जो हमारे आकर्षण हैं उनकी हवि देनी होती है। नहीं तो हम हवि भी दूसरी दूसरी देते रहते हैं, घी सामग्री, अपने आप को बचा के रख लेते हैं, अपने अहंकार को भी बचा के रख लेते हैं, अपने अभिमान को, घमंड को बचा करके रख लेते हैं, अपनी विद्वत्ता को बचा के रख लेते हैं। अपना जो व्यक्तित्व हमने एक काल्पनिक बना लिया है कुछ वर्षों के लिए, उसको हम नहीं छोड़ते हैं, उसमें हवन कुंड में डालते नहीं हैं। और व्यक्ति ऐसी ऐसी गांठें बांध के बैठा हुआ है और वो अपने आप को विद्वान कहता है मेरे जितना विद्वान विवेकी तो कोई है नहीं, और अपने मन के अंदर घृणा की, द्वेष की, दूसरे को छोटा समझने की ये गांठें उसके अंदर बैठी हुई हैं। तो ये गांठें बहुत नुकसान करने वाली हैं। ये शब्द तो एक भूकंप आता है ना तो कहीं के कहीं जाते हैं, फिर अंदर के जो भूकंप आते हैं ना तो उसमें हमारा ये सारा शब्दों वाला ज्ञान, किताब वाला ज्ञान कहीं का कहीं चला जाता है। जैसे भूकंप आता है तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वो सबसे पहले धराशायी होते हैं, हो सकता है झोंपड़ी फिर भी बच जाए। तो जब अंदर के तूफान आते हैं तो उसमें जो ज़्यादा ज्ञानी मतलब जिन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया, केवल मात्र शब्द शब्द पढ़े हैं और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लिया, तो फिर वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, क्योंकि उसका अहंकार बढ़ जाता है, दूसरे भी कहने लगते हैं। पर जैसे ही सच्चाई आएगी तो फिर व्यक्ति की सजगता बढ़ जाएगी, सजगता बढ़ेगी तो उसके अंदर सूचिता आएगी। सजग है तो व्यक्ति कहता है भाई आज तक जो भी मेरे से भूल हो गई हो मुझे नहीं पता है, आज से नहीं होने दूंगा, लेकिन आज तो मुझे ज्ञान है, आज मैं सजग हूँ। हो सकता है कल तक मैंने बहुत भूलें की हों, बहुत सारे मेरे दोष बढ़ गए हों, पाप बढ़ गए हों, संचित हो गए हों, आज नहीं होने दूंगा। लेकिन तो जब आज नहीं होने दूंगा तो ये शुचिता शुरू हो गई, पवित्रता शुरू हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी खतरनाक अशुचिता, अपवित्रता है विचारों की और भावों की। अगर व्यक्ति का हृदय और मन दोनों साफ रहें तो शरीर फिर कैसा भी क्यों ना हो, भले ही मैला कुचेला भी हो तो चलेगा। शरीर फिर काला पीला, नाटा मोटा, तगड़ा पतला, कैसा भी क्यों ना हो तो भी चलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हानिकारक है मन की कलुषिता, मन का गंदापन। आदमी के मन में तो गंदगी कुलबुलाती रहती है, सड़ती रहती है, और बाहर से बहुत ज़्यादा स्वच्छता, साफ सुथरा, और अंदर से इतना चिड़चिड़ा, इतना घमंडी, इतना दूसरों को ब्लेम करने वाला, दूसरों को नीचा मानने वाला, हर समय एक इरिटेशन का भाव। तो ये कितने गंदे मन की निशानी है। और एक व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, अपने काम को पूरे मनोयोग से करता है, पूजा भाव से करता है, सदा संतुष्ट रहता है, जो मिल गया उसको अपना अहोभाग्य मानता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, हर परिस्थिति को अपने लिए भगवान का एक वरदान मान लेता है कि जरूर इसके पीछे भी तेरी कोई कृपा होगी प्रभु, तू जो करता है अच्छा ही करता है। ये जो अहोभाव है व्यक्ति के मन का, ये उसकी मन की निर्मलता का प्रतीक है। जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ना जी आप तो बहुत अच्छे हैं,
आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप तो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप तो बहुत अच्छी लिखाई आपकी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप तो ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ये किसी की अच्छाई को देखने के लिए पहले अच्छी दृष्टि चाहिए, तब हमें अच्छा दिख सकता है। अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है तो अगला व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें दिखेगा ही नहीं, हमें कोई ना कोई दोष ही दिखेंगे उसमें। और हमारी दृष्टि यदि अच्छी, हमारा अंतःकरण यदि पवित्र है, तो हमें कहीं किसी से कोई दोष भी हो गया तो भी हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको इशू नहीं बनाएंगे, उसको माफ़ कर देंगे हम। तो ये शुचिता आ जाती है। फिर दिव्य जीवन के आधार बताए जा रहे हैं ये: सच्चाई, सजगता, शुचिता, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम, पूजा, अनन्य भक्ति, शांति, क्षमा, सहनशीलता। 3 का जोड़ा है। तो उस दिन 3 पे विचार किया था। अब चौथा आता है श्रद्धा। श्रद्धा तत्व की बड़ी महिमा गाई उपनिषदों ने भी, वेद ने भी, गीता ने भी, योग दर्शन ने भी। श्रद्धा तत्व ऐसा है व्यक्ति के पास कि ये समझ लो कि जैसे किसी व्यक्ति के पास अपना घर का ही एरोप्लेन हो, तो अब उसको कहीं भी जाना है, बड़े बड़े शहरों में जाना है, तो कितनी आसानी से पहुंच जाएगा, और उसको रख रखाव करने का सामर्थ्य भी हो उसके पास। तो ये श्रद्धा हमें ऐसे ही एकदम मूर्धा के ऊपर पहुंचा देती है। इसलिए अपने गुरुजनों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने जो ऋषि मुनि योगी महात्मा हुए, देशभक्त हुए, राष्ट्रभक्त हुए, उनके प्रति, आज भी जो समाज में परोपकार का काम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, उन लोगों के प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। वो उनके लिए नहीं, हम कहेंगे जी हम ऐसे ऐसे यदि उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाते हैं। फिर तो हम उनके, जब वो वैसे हैं नहीं तो हम उनके प्रति वैसा भाव क्यों रखें? हमें दिख रहा है ना कि वो वैसे हैं ही नहीं श्रद्धा के योग्य, तो हम क्यों उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें? हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए रखें क्योंकि हमें अपने अंतःकरण को गंदा होने से बचाना है। यदि हमने अपने अंदर अश्रद्धा को पनपा लिया तो वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम और अपने मन को गंदा कर लेते हैं, तो नुकसान हम अपना कर लेते हैं। ये तो मतलब 4 दिन का जीवन है, पता नहीं कब कौन बिछुड़ जाएगा, वो कहाँ हम कहाँ। तो लेकिन मेरा तो सदा सदा के लिए नुकसान हो गया ना अब। तो अब मैं आगे भी जब कभी आऊँगा तो उन संस्कारों को साथ लेकर के आऊँगा, घृणा द्वेष वालों को, तो फिर और किसी के साथ वैसा ही संबंध बन जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे बाहर संसार में किसी दूसरे ने क्या बिहेव किया उसको नोटिस नहीं करना है, वो उसका व्यू है। मुझे आज उसको रिएक्ट जो करना है वो दिव्यता के साथ करना है, श्रद्धा के साथ, क्योंकि मेरी श्रद्धा भगवान में है। हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर दोष हों, लेकिन उन दोषों के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर भी भगवान है। हर इंसान के अंदर भगवान है, हर पेड़ पौधे के अंदर भगवान है, मिट्टी के कण कण के अंदर भी भगवान है, सब जगह भगवान है। तो भगवान के नाते हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। क्योंकि जब सब जगह भगवान है तो भगवान के साथ तो मेरा सबसे फेवरेट नाता है, मेरा तो है ही वही एक, और तो कोई है ही नहीं। तो मैं जिसको देखता हूँ वहाँ वो तो है कम से कम, तो मैं उस व्यक्ति को या उसके दोषों को ना देख करके उसके अंदर रहने वाले भगवान को यदि देख पाऊँ तो फिर मेरी श्रद्धा खंडित नहीं होगी। ये दिव्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा तत्व। समर्पण, जब व्यक्ति में श्रद्धा तत्व बढ़ता है तभी वो किसी के प्रति समर्पण कर पाता है। समर्पण ऐसे होता नहीं है। अगर माता पिता में श्रद्धा है तो फिर व्यक्ति माँ बाप के प्रति समर्पित हो जाता है, गुरुजनों में श्रद्धा है तो गुरु के लिए समर्पित हो जाता है, राष्ट्र में श्रद्धा है तो राष्ट्र के लिए व्यक्ति समर्पित हो जाता है, फिर चाहे फांसी के फंदे को ही क्यों ना चूमना पड़े, लेकिन एक बार श्रद्धा थी, समर्पित हो गए उसके लिए। और ये समर्पण ऐसा है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन तो किया और अगले दिन वापस ले लिया।
समर्पण का मतलब है कि एक बार हमने अपने जीवन को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया तो अब इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक दिन तो हम मंदिर में जाके कहते हैं प्रभु आपके ही समर्पित है मेरा ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ किसकी मैं शरण गहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। ऐसे हमने गाया प्रार्थना में। और फिर बाहर आकर के हम कहते हैं कोई कर्तव्य हमें कहता है कि ये सेवा करो और हम कहते हैं आज तो मेरा मन नहीं है, कल करेंगे। तो मेरा मन तो बचा ही नहीं, ये मन तो आपने चढ़ा दिया किसी को, ये तो भगवान को चढ़ा दिया। अब इस मन से वो ही होगा जो भगवान चाहेंगे। ये शरीर तो आपने चढ़ा दिया भगवान को, अब इस शरीर से वही होगा जो भगवान चाहेंगे। तो हम समर्पण का भाव ये होता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम भी नहीं बचे। जब हमने खुद को ही समर्पित कर दिया तो फिर अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोय, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोय। कबीरदास जी कह सकते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने समर्पण किया ही नहीं। और हमने समर्पण किया भी है तो कुछ छोटी मोटी किसी वस्तु का किया है, अहंकार का नहीं किया। अपने आप को हमने बचा के रखा है। हो सकता है हमने किसी फल फूल का समर्पण कर दिया हो सकता है एक लोटे जल चढ़ा के उसका समर्पण कर दिया हो सकता है हमने कोई वहाँ पर सफाई आदि करके मंदिर में और उस सेवा का समर्पण कर दिया हो, लेकिन अपने आप को बचा रखा है। और अपने आप को जब तक बचा रखा है तब तक वो समर्पण है नहीं, तब तक वो समर्पण का आभास मात्र है, माने उसका मुखौटा मात्र है वो समर्पण का। समर्पण तो एक बार हुआ तो फिर वो व्यक्ति बचता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो समर्पण कभी एक दिन में घटित नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वो रोज़ाना। एक दिन हमने सुबह 1 घंटा समर्पण किया, फिर उस 1 घंटे को हमने आगे बढ़ाया नाश्ते तक, फिर नाश्ते तक समर्पण के भाव में रहे, फिर और आगे 1 घंटा बढ़ाया, जब नाश्ता करके ऑफिस तक पहुँचे गाड़ी में जाते जाते तब भी हम समर्पित भाव में थे, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में थे। फिर थोड़े दिन के बाद उसको और 1 घंटा आगे बढ़ाया, फिर हम ऑफिस में जाके जो काम भी कर रहे थे वो भी समर्पित होकर के ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में स्थित होकर के ही कर रहे थे। फिर और 1 घंटा बढ़ाया, जब बीच में लंच करने लगे तो भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, उस ब्रह्म को ही हम खिला रहे थे। खाने वाला भी वही और खिलाने वाला भी वही। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म को ही अर्पण कर रहे हैं और हवि भी ब्रह्म ही है। तो ये समर्पण बढ़ता चला जाता है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि व्यक्ति का संपूर्ण समर्पण हो जाता है, सर्वस्व समर्पित हो जाता है। जिस दिन सर्वस्व समर्पित हो जाता है उस दिन फिर मैं बचता ही नहीं है, फिर वो भगवान ही हो जाता है। तो तब वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। तब कहा जाता है तत्त्वम असि श्वेत केतो। उससे पहले तो व्यक्ति पुण्य भी करता है तो भी मैं को तो बचा ही लेता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। साधना भी करता है तो बोलता है मैं साधना कर रहा हूँ। तो ये समर्पण थोड़ा थोड़ा घटित होता है, मैं बचा ही रहता है। सबसे लास्ट में मैं को चढ़ाना होता है। पहले तो अच्छे अच्छे कर्मों को चढ़ाना होता है कि ये सब आपके समर्पित हैं, निष्काम भाव से कर रहा हूँ। फिर करने वाला भी मैं नहीं हूँ, कर भी आप ही रहे हैं। एक साधना की स्थिति वो व्यक्ति कह रहा है कि कर तो मैं ही रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, लेकिन मुझे इसका फल नहीं चाहिए, मैं सेवा भाव से कर रहा हूँ, समर्पण के भाव से कर रहा हूँ, निष्काम भाव से कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। लेकिन उससे अगली जो स्टेज है वो ये है कि मैं कर ही नहीं रहा, मेरे को निमित्त बना रखा है किसी ने, कर वो ही रहा है। तो ये बहुत ऊंचा तत्व है समर्पण। और समर्पण के बाद फिर विश्वास। वैसे पहले ही विश्वास होता है तब समर्पण होता है, लेकिन समर्पण करने के बाद तो अब मतलब संशय के लिए गुंजाइश ही नहीं बची। तो अब तो दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मेरे पास मेरा कुछ बचा ही नहीं। और फिर घटित होता है प्रेम। ये प्रेम बहुत ऊंचा तत्व है। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है सर्वात्मना, तब उसके अंदर भागवत प्रेम उत्पन्न होता है। अभी हमारा प्रेम जो है वो
कुछ सेलेक्टेड शरीरों के प्रति है, क्योंकि हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं और इस शरीर की जो सेवा करता है, इस शरीर का जो कहना मानता है, इस शरीर के प्रति जो प्रिय आचरण करता है, तो उस व्यक्ति को से तो हम प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब होता है, जिससे प्रेम होता है तो फिर उसके दोषों को नहीं देखा जाता है, उसके दोषों को व्यक्ति माफ़ कर देता है और उसके गुणों की खूब प्रशंसा करता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इसको प्रेम कहते हैं। लेकिन यही व्यक्ति जो अपने बच्चों के प्रति इतना उदार होता है, अपने पड़ोसी के बच्चों के प्रति इतना संकुचित हृदय वाला होता है कि पड़ोसी के बच्चे ने अगर कोई छोटा सा भी दोष किया ना, तो उसको 50 लोगों तक पहुंचा देता है। पता है इनके घर में कल क्या हुआ, पता है इनके बेटे के साथ क्या हुआ, पता है इनकी बेटी के साथ क्या हुआ, पता है इनके पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है। और अपने वाले सब छिपाना चाहता है, क्योंकि अपने वालों से तो प्रेम करता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसका जीवन दिव्य बन जाता है, तो फिर वो हर एक को अपना ही समझता है और हर एक के दोषों को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देता है जैसे हम अपने दोषों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे से भी तो बहुत सारी भूलें होती हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि हाय, मतलब मेरे हाथ से यदि दूध का गिलास छूट गया तो मुझे लगता है कि ओहो, ये तो मेरे से भूल हो गई, लेकिन मैं अपने आप को तुरंत माफ़ कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, छूट गया तो आज नहीं पिएंगे। लेकिन वो ही गिलास दूध का यदि नौकर के हाथ से गिर जाए तो फिर उसको बहुत सारी बातें सुना देंगे। आपको तो लेके चलना ही नहीं आता है, आप सारे उल्टे ही काम करते हो, आपने ये सारा बिखेर दिया है, ये मेरे लिए आज कितना ज़रूरी था दूध पीना, डॉक्टर ने बताया था। तो ये प्रेम जो है ये समर्पण के बाद आता है। और फिर पूजा, प्रेम के बाद है पूजा। पूजा जो है, पूजा ये नहीं है धूप दीप जलाना। यज देव पूजा संगति करण दानेशु। यज धातु का अर्थ है पूजा, यजनते, यजन करना। और यजन में क्या करना होता है, अपने आप को आहूत करना होता है, अग्नि में डालना होता है। अयंत इद्धम आत्मा जात वेदः। हे जात वेदस अग्नि, अग्नि मतलब ईश्वर। अयम आत्मा ते इद्धम, ये मेरा आत्मा जो है ये तुझ अग्नि के लिए ईंधन का काम कर रहा है। इद्धम, मैं अपने आप को तुझ अग्नि में डाल करके अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। तो जब लकड़ी ऐसे बोलती है अग्नि को और वो अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो थोड़ी देर के बाद लकड़ी लकड़ी नहीं रहती है, फिर वो अग्नि का ही रूप हो जाती है, एक चमकता हुआ अंगारा बन जाती है। अब तक तो हमने उसको हाथ में पकड़ रखा था अग्नि को, लेकिन जब वो अग्नि उस समिधा को, लकड़ी को हाथ में पकड़ा था, पर जब उसको हमने अग्नि में डाल दिया और वो बिल्कुल लाल अंगारा जैसे हो गया, तो क्या आप उसको लकड़ी की तरह निकाल सकते हो क्या उठा करके? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब वो आपके हाथ में आने वाली भी नहीं है और आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि अब उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब उसका पूर्ण रूपांतरण हो चुका है, उसमें लकड़ी पना बचा ही नहीं है, वो अग्नि तत्व ही बन चुकी है, उसकी शेप लकड़ी जैसी है बस केवल। तो जब हमारा दिव्य जीवन बन जाता है तो बाहर से देखने में वो व्यक्ति वो ही है, लेकिन अंदर से उसका सब बदल चुका होता है। हमें लगता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, लेकिन वास्तव में वो ना किसी का भाई है, ना बहन है, ना बेटा है, ना बेटी है। वो एक दिव्य आत्मा बन चुका है, वो अपने आप को उस दिव्य के साथ एक बना चुका है। तो ये है पूजा। पूजा का मतलब है जिसकी हम पूजा करते हैं उसके जैसा हो जाना, इसको पूजा कहा है। तो उपनिषदों में कहा है ये एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। तो जानने का मतलब है वैसा हो जाना, जान का मतलब है वैसा हो जाना। और फिर गीता में भगवान जी ने कहा कि मैं ना वेद से किसी को मिलता हूँ, वेद पढ़ने से, न यज्ञ से मिलता हूँ, न दान से मिलता हूँ, न तप से मिलता हूँ, न किसी भी प्रकार की घनघोर तपस्या से मिलता हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं फिर मिलते कैसे हो? तो कहा अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति मतलब अनन्य शरणागति कहें या अनन्य भक्ति कहें। भक्त जो है उसका संस्कृत में एक अर्थ होता है भाग, पार्ट।
ये जैसे हाथ जो है ये शरीर का भक्त है, भक्त मतलब भाग है, एक शरीर का ही एक पार्ट है। तो भक्त वो होता है जिसकी वो भक्ति कर रहा है, उसका एक पार्ट बन जाता है, वो उसका एक अनन्य हिस्सा बन जाता है वो। तो उसके अलावा, जिसका वो भक्त है उसके अलावा वो और किसी को जानता ही नहीं है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्त थे, तो उनके माता पिता के अलावा उनके लिए और कोई देवता नहीं है, उसके सारे देवी देवता माता पिता में हैं। जैसे गणेश जी अपने माता पिता के भक्त थे, तो एक बार कंपटीशन हुआ कि भाई वो देवता सबसे पहले प्रथम पूज्य माना जाएगा, जो सबसे पहले सारी पृथ्वी का चक्कर लगा के और फर्स्ट आएगा, तो उसको हम सबसे बड़ा देवता घोषित करेंगे, सबसे पहले उसकी पूजा होगी। तो सब देवता जो है वो रेस करने के लिए भागे अपना अपना वाहन लेकर के, क्योंकि जब रेस होती है तो जो बेईमान टाइप के धावक होते हैं ना, वो अपने पंजे को 4 आंगुल थोड़ा सा आगे रखते हैं बाउंड्री लाइन से, उसको बार बार पीछे करवाया जाए, एक बार पीछे कर लेंगे फिर थोड़ा सा निकाल लेंगे आगे, और विशल बजेगी, पूरी बजी भी नहीं उससे पहले वो दौड़ जाते हैं। तो देवता भी ऐसे ही थे, जैसे ये घोषणा हुई तो तुरंत भागे, और गणेश जी बड़े शांत भाव से आराम से। तो दूसरों ने सोचे कि भाई ये एक तो कम हो ही गया, कम से कम अगर रेस में 10 लोग थे तो एक तो ये अभी चला ही नहीं है, तो एक तो कम हुआ, अब 9 के साथ कंपटीशन करना है, तो चलो भागते हैं। इनका खुद का भाई कार्तिकेय भी चला अपने उस पे वाहन पे सवार होके, और सब पसीनम पसीना भागे हुए, रास्ते में कहीं किसी को देखा भी नहीं, कोई बैरिकेड आया, कोई ब्रेकर आया, कोई खड्डा आया, सब लांग के धुआंधार। और जब वो वापस आए तो गणेश जी वहीं बैठे आगे, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी चीटिंग है, ये तो कहीं गया ही नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं गया नहीं, लेकिन मैंने पृथ्वी का चक्कर लगा दिया, ये कैसे हो सकता है? तो बोले ये माता पार्वती बताएंगी अब। तो उनसे पूछा कि माता ये क्या उपहास है, अपने बेटे को आपने यहाँ बिठा रखा है और इसको फर्स्ट घोषित कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया गणेश जी ने कि मैंने अपनी माँ की परिक्रमा कर ली, इसके चारों तरफ घूम लिया, तुम तो 1 चक्कर लगा के आए, मैंने तो 5 चक्कर लगा लिए, माँ की परिक्रमा कर ली। तो मेरी तो पृथ्वी यही है सारी, माँ के अंदर ही सारी पृथ्वी बसी हुई है, माँ से बढ़ के कौन देवता है। तो इस प्रकार से जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है वो उसके प्रति अनन्य भक्ति रखता है। वो कहता है इसके अन्य मैं किसी देवता को नहीं जानता, और इसी से उसका उद्धार हो जाता है। और 50 जगह भक्ति करते हैं और विश्वास एक में भी नहीं है, तो कभी इसको गया, कभी इधर मुँह मारा, कभी इधर मारा, तो फिर उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो गीता में कहा कि मैं अनन्य भक्ति से मिल जाता हूँ। जब व्यक्ति सब रूपों में, सब कर्मों में, सब चेष्टाओं में केवल मेरे को देखता है, मेरे से अन्य उसको कुछ दिखता ही नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ना तो वो कभी मेरे लिए नष्ट होता है और ना कभी मैं उसके लिए नष्ट होता हूँ। वो सदा मुझे देखता रहता है और मैं भी सदा उसको देखता रहता हूँ। वो सदा मेरी सेवा करता रहता है और मैं सदा उसका कुशल क्षेम का ध्यान रखता हूँ। मैं अपने आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर देता हूँ। तो ये दिव्य जीवन बनाने के लिए अनन्य भक्ति, हम जो भी करें, साधन कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कर्म हमारा साधन बन सकता है, लेकिन उसमें हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। खंडित व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए व्यक्ति का, कि शरीर कुछ और काम कर रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, बुद्धि कह रही है कि तुम ऐसे जीवन खो रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, मन कह रहा है कि वहाँ चलूँ, फिर इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भटक रही हैं। तो ये जो खंड खंड हुआ, खंड बंड व्यक्तित्व है, ये अनन्य भक्ति नहीं है। फिर वो कई माने इंद्रियां किसी और की पूजा कर रही हैं, अपने विषयों की भक्त हैं। मन जो है वो जो कर रहा है उससे अन्यत्र कहीं उसका भक्त बना हुआ है, फिर शरीर कहीं और का भक्त है। तो ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का मतलब है कि पूरा का पूरा अस्तित्व किसी एक जगह केंद्रित है, वहाँ से योग शुरू होता है, एकाग्रता से।
और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी एक निष्ठता आ जाती है, आज संबंधों का क्या हाल हो रहा है। बच्चों को माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, माँ बाप को बच्चों पे विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पे विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे विश्वास नहीं है। बातें मीठी मीठी कर रहे हैं सारे। पहले अच्छा था, पहले घर में सास बहू देवरानी जेठानी झगड़ा कर लेती थी, और कभी तो इतना झगड़ा कर लेती थी कि एक दूसरी की केशा केशी, उसमें उदाहरण आता है काशिका में, केश पकड़ पकड़ के भी लड़ लेते, चोटली पकड़ पकड़ के लड़ लेते थे। अब वैसी लड़ाई नहीं होती है, मतलब उनके सामने बोलेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन मनों में जहर, उनके मनों में जहर नहीं होता था। थोड़ी सी देर में तो मतलब थोड़ी देर पहले तो झगड़ा कर रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे, और थोड़ी देर के बाद सब अपना अपना नहा धो के सिर धो के आ गए, तो वो उसके सिर में तेल लगा रही है, मालिश कर रही है, वो आराम से करवा रही है। अरे अभी तो झगड़ रहे थे। तो बच्चों जैसे उनके दिलों में पहले सरलता होती थी, अभी दिलों में बहुत कुटिलता है और बाहर से मीठा मीठा बोलते हैं, इसलिए शांति नहीं है। जो व्यक्ति अनन्य भक्त होता है, उसका सारा अस्तित्व एक जगह सच्चाई से केंद्रित होता है, तो उस व्यक्ति के मन में शांति आकर के विराजती है। और ये जो शांति है, ये करोड़ों रुपए देकर के भी कहीं मार्केट में खरीदी नहीं जा सकती है। ये बहुत बड़ी संपत्ति है शांति। और जिसका मन शांत है वो व्यक्ति क्षमा कर सकता है। जिसका अंदर से अपना ही उथल पुथल हो रखा है, तो वो फिर इतना इरिटेट होता है कि दूसरा छोटी सी भी गलती करे तो वो पूरा का पूरा अपना अंदर का जो गुबार है उसी के ऊपर डाल देता है। पूरा कूड़ा करकट कीचड़ जो था वो सारा का सारा उस पर फेंक देता है, पूरा तेजाब जो अपने अंदर भरा हुआ था। और जो अंदर से ही शांत है, तो वो दूसरे से कुछ हो भी जाता है तो मन में अपने सोच लेता है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, वापस तो आ नहीं सकता है, तो क्षमा कर देता है, कोई बात नहीं, कभी तो मेरे से भी हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी बच्चे मतलब त्रुटि करें और माँ बाप उनको क्षमा करें और उनको कुछ भी कहें ही नहीं, तो फिर तो उनकी आदतें ही खराब हो जाएंगी। क्षमा का ये अभिप्राय नहीं है कि गलत करे उसको टोकना ही नहीं है, हाँ, नहीं तो कुछ लोग उल्टा अर्थ भी लगा लेते हैं। क्षमा का भाव ऐसा ही है जैसे माँ के अंदर होता है। माँ अपने बच्चों की हर बात को ठीक करवाती है, जो भी उसकी गलत आदतें होती हैं उनको डांटती भी है, बच्चों को पीटती भी है, लेकिन भाव अंदर से क्षमा का होता है। अब प्रीति का भाव नहीं होता है, प्रीति का ही भाव बना रहता है, इसको कहा क्षमा। और जो क्षमाशील है वो सहनशील है, माने उसके अंदर क्षमा करने की इतनी जो सामर्थ्य है, तो वो हर चीज़ को सह जाता है। फिर वो किसी भी घटनाक्रम से मतलब अपने आप को बेचैन नहीं होने देता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें दिन में कई बार अभ्यास करने का अवसर मिल जाता है। सच्चाई का, सजगता का, शुचिता का, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम, पूजा, अनन्य भक्ति, शांति, क्षमा, सहनशीलता। तो जब जब जिसका मौका आए हमें बिंदास उसका यूज करना चाहिए, अच्छे से प्रयोग करना चाहिए इन गुणों का। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा जीवन हमें पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही कालखंड में सामान्य जीवन से हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा और इस मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।